नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, अगर आपने भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे करवाया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट में ये बोला हुआ है कि अगर आपने रेंट एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है तो रेंट के ऊपर आपको टैक्स जमा करवाना होता है, या तो आरसीएम में या फिर एफसीएम में। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। उसमें है क्या कि अगर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल है और लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन इसमें जीएसटी जमा कौन करवाएगा? टेनेंट जमा करवाएगा। कैसे? आरसीएम के बेसिस पे। हु पेज? टेनेंट। और आईटीसी उसको मिलेगा? यस, टेनेंट को आईटीसी मिल जाएगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड है, टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा आरसीएम के बेसिस पे। जमा कौन करवाएगा? टेनेंट। और आईटीसी मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। किसको मिलेगा? टेनेंट को। ठीक है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड तो रजिस्टर्ड है पर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी लगेगा? नो, नॉट एप्लीकेबल। कौन पे करेगा? जब जीएसटी लगेगा नहीं तो जमा भी कोई नहीं करवाएगा। आईटीसी किसको मिलेगा? किसी को भी नहीं। ठीक है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट रजिस्टर्ड है, जीएसटी एप्लीकेबल होगा? यस। कैसे? आरसीएम में। और जमा कौन करवाएगा? टेनेंट। और आईटीसी मिलेगा? यस, मिलेगा। ठीक है। एक और कंसेप्ट और क्या होगा इसमें कि दोनों के दोनों अनरजिस्टर्ड है। ये भी अनरजिस्टर्ड है, यानी कि लैंडलॉर्ड भी और टेनेंट भी आपका अनरजिस्टर्ड है। जीएसटी जब लगेगा? नो। कौन जमा करवाएगा? जब जीएसटी लग ही नहीं रहा तो जमा भी कोई नहीं करवाएगा, आईटीसी भी किसी को नहीं मिलेगा। पहला। दूसरा, प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी लगेगा। लेकिन कैसे? एफसीएम में, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। जमा कौन करवाएगा? लैंडलॉर्ड। आईटीसी मिलेगा? यस, मिलेगा। किसको मिलेगा? टेनेंट को। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी लगेगा? यस, लगेगा। कैसे लगेगा? आरसीएम में। जमा कौन करवाएगा? टेनेंट। आईटीसी किसको मिलेगा? टेनेंट को मिलेगा। यस, मिलेगा। किसको? टेनेंट को। कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी लगेगा? यस, लगेगा। कैसे लगेगा? एफसीएम के बेसिस पे। जमा कौन करवाएगा? लैंडलॉर्ड। आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। ठीक है। लास्ट कंसेप्ट है आपका लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड। ठीक है। टेनेंट अनरजिस्टर्ड। जीएसटी लगेगा? नहीं। कौन जमा करवाए? जब जीएसटी लगना ही नहीं है तो जमा भी कोई नहीं करवाएगा। और किसको आईटीसी मिलेगा? किसी को भी नहीं। ठीक है। अब अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे लिया है और आप इनमें से किसी भी एक कंडीशन में फॉल कर रहे हैं, मींस अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपने ले रखा है, आप एक रजिस्टर्ड टेनेंट है, लैंडलॉर्ड भी आपका रजिस्टर्ड है, तो आपको टेनेंट को आरसीएम में जमा करवाना है। कौन जमा करवाएगा इसमें? टेनेंट। टेनेंट को आरसीएम में टैक्स जमा करवाना है और टेनेंट उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा। अगर टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी जमा करवाने की जरूरत ही नहीं है, ना उसका इनपुट मिलेगा, ना आपको जमा करवाना है। लेकिन अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है इन केस ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी,
टेनेंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में आपको जमा करवाना है, टेनेंट जमा करवाएगा और उसका आईटीसी मिल जाएगा। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, कोई जरूरत नहीं है टैक्स जमा करवाने की, आपको जमा नहीं करवाना। कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड है, टेनेंट भी रजिस्टर्ड है, तो एफसीएम में जमा होगा, लैंडलॉर्ड जमा करवाएगा, टेनेंट को इनपुट मिल जाएगा। कमर्शियल प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो आरसीएम में जमा होगा, टेनेंट जमा करवाएगा, टेनेंट उसका इनपुट क्लेम कर लेगा। लैंडलॉर्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी केस में रजिस्टर्ड है, टेनेंट अनरजिस्टर्ड है, तो लैंडलॉर्ड उस पर टैक्स जमा करवाएगा। जमा कौन कराएगा? लैंडलॉर्ड। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में इनपुट किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो किसी को भी टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है और उसका इनपुट क्लेम नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को ये चीज क्यों बोल रहा हूं कि आपको आरसीए में टैक्स जमा करवाना है, रीजन बीइंग कि जीएसटी डिपार्टमेंट से अगर आपने रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन लिया है तो डिपार्टमेंट उसके लिए भी नोटिस दे रहा है, तो नोटिस आ रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपने रेंट एग्रीमेंट के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लें, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो नोटिस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसके ऊपर आरसी में टैक्स जमा करवा दें अगर आप इनमें से किसी कंडीशन के अंदर जिसमें आरसी में एप्लीकेबल आप फॉल कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।